जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विचित्रे। श्री रामचरित मानस के लंका कांड का प्रसंग है। श्री राम जी अंगद से लंका जाने के लिए कह रहे हैं। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निदान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका को जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। काजू हमार तासुहित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरु दियऊ। अस विचार जुबराज तन, पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंकारन, बांकुर बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में रखकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। उर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रास होई गए भेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जो वहां खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे, फिर दोनों की युवावस्था थी। तही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मर मुन काही, समुझता सुबद चुप करी रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जहीं जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर
नगर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धौ कहा करी कर तारा, अति सभीत सब करही विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जई बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊ सभा दरबार तब, सुमिरी राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चितो, धीर बीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत समा निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहंसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत इन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आयसु पाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े, वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गयऊ सभा मन ने कुनमुरा, बालित नय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमेरि मन, बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कही तो हित रही मिताई, तब हित कारण आयऊ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुबीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंचि पूजे बहु भांति।
बर पायहु कीन्हेउ सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा कुल उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आने हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु मुतोरा। राज मद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए। तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन कहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपने स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासों कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि पुत्र ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों नष्ट न हो गया, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बाली कह अहई, भी हंसी बचन तब अंगद कही। दिए 10 गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखा उर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर
अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। सुनु सठ भेद होई, मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसे कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम्हा, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस काही, नयन कान तब भी सच है। मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हुमति उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। और ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब साऊं, नीति धर्म में जानत आऊं। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर, आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। दिए नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म वृतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली है। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। कान नाक से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं तो बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जलपसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलो की मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल निकर करिबास। शोभत भय उमराल शंभु सहित कैलाश। फिर तूने तो सुना ही होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था।
तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद मोसन भिरिज गवन जो धाबद तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमारे भीरु अति सोऊ जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जहि जारा सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा साचहु कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहाई सुनियस बचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहे हु रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जारेऊ बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गया सुग्रीव पही तही भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं 10 कंठ सब मोहि न सुनि कछु को न हमारे कटक अस तो सन लड़त जो सोह। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति ऐसी आही। जो मृगपति बद मेढुकनी भल की कहई को ताही। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी है, सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बंधे बड़े दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनू छात्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो,
क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सरा, हृदय दहु रिपु कीस, प्रति उत्तर सड़सीन मनहु, काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। फिर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। हंसी बोली 10 मौलि तब, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालयिता सुहित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि उसे जो पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तह नाचे परिहरि लाजा। नाच कूद करी लोग रिझाई, पतिहित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कह सही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरट निकरऊं क नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे बखानेगा, कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बिंधसि सुत बधिपुर जारा, तदर्पिना तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रगति सुहाई, 10 कंधर में कीन ढिठाई। देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। प्रत्यक्ष देख लिया कि ना तुम्हें लज्जा है, ना क्रोध है, ना चिढ़ है। जौ असिमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा 10 शीसा। पितई खाई खातेऊ पुनि तोहि, अब ही समुझि परा कछु मोहि। रावण बोला, अरे वानर, अब तेरी ऐसी बुद्धि है, तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरे समझ में आ गई। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जगते ते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी,
बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। भले ही जितन एक गयऊ पताला, राखेऊ बांधी शिशुन है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंतु विशेषा। कौतुक रानी कौतुक लागी, भवन ले आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा। उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलिस्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच, अति रहा बाली की काख। इन महु रावण मैं तय कवन, सत्य बदही तजी माख। एक रावण की बात कहने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खीजना छोड़कर सच सच बताओ।